आज एक और नई अच्छी वीडियो के साथ। इस वक्त इम्तियाज़ जलील और उनके साथी और उनका काफ़िला मुंबई के लिए रवा दवा हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि रामगिरी महाराज ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की थी, तो उसकी मजम्मत में इम्तियाज़ जलील और उनके जितने भी हमनवा और जो भी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनका एक अजीम काफ़िला मुंबई की तरफ रवाना हो गया है। अब वो लोग अपने इस काफ़िले के अंदर किस तरीके से शिरकत कर रहे हैं और लोगों को क्या समझा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब हम किसी के बुज़ुर्गों की शान में हम गुस्ताखी नहीं करते, किसी के बुज़ुर्गों को हम बुरा भला नहीं कहते, तो फिर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ क्यों की जा रही हैं। उनका कहना यह है कि इस चीज़ पर रोक लगाई जाए, इस चीज़ को रोका जाए ताकि देश का माहौल अच्छा रहे। हमारा मुल्क अमन और मोहब्बत वाला, प्यार वाला मुल्क है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं। यहाँ सारे लोग एक दूसरे से प्यार के साथ रहते हैं, एक दूसरे में मोहब्बतें बांटते हैं। तो इस काफ़िले का मकसद यह है कि हमारे नबी की शान में जो तौहीन हो रही हैं, इस चीज़ पर पाबंदी लगाई जाए कि कोई हमारे नबी की शान में तौहीन न करे। आइए इम्तियाज़ जलील क्या कहते हैं, उनकी ज़रा इस वीडियो पर गौर व फिक्र करते हैं। सरकार मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं समझ रहा था एक एक बात सुनने लायक है। आवाम मेरी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उन्होंने पूरी ताकत हिम्मत, लगा दी, जज्बा। मैं यहाँ पहुँच ना सकूँ। मैंने पूरी ताकत लगा दी, इसीलिए कह रहा हूँ मुंबई, लो मैं आ गया। अभी एक एक बात सुनने ये तो लायक बस है। एक हमारी आवाज पर ही छा गई इतनी बौखलाहट। हिम्मत, ये तो सिर्फ जज्बा। एक गुर्राहट थी। अभी अभी दहाड़ना बाकी है। सुबह जब अल्हम्दुलिल्लाह हम औरंगाबाद से एक एक बात सुनने लायक है। तकरीबन 250 गाड़ियों का काफिला लेकर निकले, तो हमारे ये जो चाहने वाले लोग खड़े हैं ना सामने, हिम्मत, जज्बा। कौन पता है ना? तो ये सुबह 6 बजे पहुंच गए और बोले नहीं आने देते। आ गए और बोले मुश्किल है साहब, एक एक बात बहुत पुलिस सुनने है, लायक है। आपको औरंगाबाद से निकलने ही नहीं देते। मैं अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद छोड़ दिया। बोले अहमदनगर, हिम्मत, बहुत जज्बा। पुलिस लगाए, बस वहां से पलट के आना पड़ेगा। मैं अहमदनगर से भी निकल गया। बोले पूना तक तो पहुंच ही नहीं सकते हैं। मैं पूना भी निकल गया। एक जगह पे रुकाए और मुझे कहे एक एक बात कि सुनने साहब लायक है। अब इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जा सकते। मैं बोला साहब मैं इमीडिएट वापस जाता हूं, हिम्मत, क्योंकि मैं, जज्बा। अगर आप मुझे सड़क से नहीं आने देना चाहते हैं, मैं अपने गाड़ियां रखूंगा और पूरे महाराष्ट्र की आवाम से कहूंगा कि ट्रेनों के ऊपर चढ़ जा, देखते हैं कौन कैसा रुकता है करके। वो अधिकारी ने बोला नहीं रुको साहब, किससे तो भी बात किया और बोला एक एक जाओ बात साहब। सुनने लायक है। लेकिन मैंने आज इन 13 घंटों के सफर के अंदर हिम्मत, जज्बा। एक बात का मुझे एहसास हुआ कि लोग यूं ही मजलिस को शेरों की जमात नहीं कहते हैं। कुछ तो है
कि इतनी ताकत लगा दी गई। एक एक और मैं बात एक साफ सुनने शब्दों लायक के है। अंदर ये कहना चाहता हूं, और मेरी बात रखने से पहले मैं महाराष्ट्र की और मुंबई पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना हिम्मत, चाहता हूं। जज्बा। मुझे मालूम है कि जो रुकावटें पैदा की गई थी इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं था। आप अपना फर्ज निभा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था। लेकिन कौन लोग थे जो इनके ऊपर दबाव एक एक डाल बात रहे थे कि सुनने लायक इम्तियाज है। जलील और असदुद्दीन अवैसी साहब मुंबई तक कर रहे हैं मुंबई की ओर, तब रामगिरी महाराज का बयान आया है कि आप जो है सियासत कर रहे हैं, विधायक आपको हिम्मत, बनना है, लोकसभा चुनाव हार जज्बा। गए, अब विधायक बनना चाहते हैं, इसीलिए आप मोर्चा लेकर निकले हैं। देखिए, ऐसी लोकसभा की और विधानसभा की कितनी भी सीटें कुर्बान है, ठोकर मारते हैं हम ऐसी सीटों के ऊपर। अगर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई गुस्ताखी करता है तो ऐसी इतनी हल्की राजनीति करने वाला शख्स एक एक इम्तियाज बात नहीं है। सुनने लायक है। और, और दूसरी बात यह है कि मुझे राजनीति करने के लिए ये रामगिरी हिम्मत, जैसे घटिया लोगों की जरूरत कभी नहीं जज्बा। पड़ेगी इंशाल्लाह। उसमें मैं मेरे तौर के ऊपर मुझे मेरे जमहूरी इख्तियार है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, ये मुल्क में कायदा है, कानून है और ये संविधान है। अगर ये संविधान के हिसाब से मुल्क नहीं चलेगा तो ऐसे रामगिरी जैसे गुंडे मवालियों के हिसाब से तो देश चल नहीं सकता एक है। एक बात राणे सुनने जैसे लायक गुंडे है। मवालियों के हिसाब से देश चल नहीं सकता है। उसमें मैंने सरकार को वक्त दिया था, टाइम दिया था कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करो करके, और उनको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर हिम्मत, जबान इनके मुंह में है तो उससे जज्बा। बहुत खूबसूरत जबान मेरे मुंह में भी है। जिस दिन मैं इस्तेमाल करूंगा, जिस दिन मैं खोलूंगा अपनी जबान, तो कोई इनके पास अधिकार नहीं रहेगा मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि कायदा कानून सबके लिए बराबर है। उनके लिए कायदा अलग नहीं हो सकता है और मेरे लिए अलग नहीं हो सकता है। इसलिए एक अगर एक बात रामगिरी ये सुनने कह रहा है लायक कि है। मैं राजनीति कर रहा हूं, तो मैं रामगिरी को सिर्फ इतना कहूंगा कि रामगिरी, तेरे से बोलने तो लगाए थे सरकार ने, तू अपनी जान बचा के रख, क्योंकि यही हिम्मत, सरकार तेरी जान के पीछे भी पड़ जज्बा। सकती है और ठिकड़ा हमारे ऊपर फोड़ सकती है। तो तू जब तक जिंदा है उस खौफ में जी कि तेरे अतराफ में जो लोग हैं कब तेरा गेम बजा देंगे समझ में नहीं आएगा तुझे। ठोकर मारते हैं साहब ऐसी सियासत के ऊपर जहां पे आप खुलेआम हमारी जिंदगी से भी एक एक अजीम बात है, सुनने लायक जिन्हें है। हम अपनी जिंदगी से भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, अगर उनके खिलाफ आप बोलेंगे और मैंने दूसरे राजनीतिक हिम्मत, पार्टियों की तरह, नेताओं की जज्बा। तरह घर में बैठा रहूं और सिर्फ निवेदन देता रहूं, तो ये नहीं। मैंने भी बहुत निवेदन दिया। अब मैंने सरकार को कहा कि एक मर्तबा अगर तुम देखना चाहते हैं कि मेरी भी ताकत क्या है, तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आप ये लोगों ने सुना कि इस मजमे की क्या अपील है और ये लोग क्या बताना चाहते हैं। इनका जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत की हिफाजत की जाए और हुजूर की इज्जत पर पहरा लगाया जाए। हम अपनी माल, अपनी जान, अपनी औलाद, अपने मालो मता, हर चीज़ से ज़्यादा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और बेशक हर एक अपने पूर्वज से, अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से हर एक मज़हब वाला मोहब्बत करता है। फिर हम तो वो आशिक रसूल हैं कि अपनी जानों से भी ज़्यादा टूट कर अपने नबी से मोहब्बत किया करते हैं। इसलिए हमारी ये इन लोगों की सबकी ये दरख्वास्त है कि हमारे नबी की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ न की जाएँ, हमारे नबी को बुरा भला न कहा जाए, बल्कि हमारे नबी की तो शान ये है कि ये चाँद भी हमारे नबी की रोशनी से चमक रहा है, ये सूरज भी हमारे नबी के फर्माबरदार है। हमारे नबी की शान ये है कि चरिंद परिंद सारी चीज़ें उस नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको हुजूर की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए।